पूर्व विधानसभा सदस्य बनिहाल वकार रसूल के नेतृत्व में बनिहाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्थानीय नेता आला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी मौजूद थे। वकार रसूल ने अपने भाषण में कहा कि गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल तक कांग्रेस के करीबी रहने के बाद गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और उनके परिवार को बदनाम करने का मौका लिया है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद और उनके साथी नहीं चाहते कि बनिहाल में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाएं। वो पिछली सरकारों में अपने सहयोगियों के बीच अध्यक्ष पद साझा करना चाहते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है। इसको टेस्टिंग लेबॉरेटरी समझा है बीजेपी। 2014 में इलेक्शन हुआ है और उसके बाद आज 2022 हुआ है। 8 साल हो गए, जबकि 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, 3 साल अलावा हो गए। अभी भी बीजेपी को कोई ख्याल नहीं है इलेक्शन करने का। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अगर यहाँ गवर्नर रूल होता तो गवर्नर रूल में उनको 6 महीने के बाद पार्लियामेंट में पास करवाना होता था गवर्नर रूल की एक्सटेंशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया और यूटी में कोई जरूरत नहीं, आप 10 साल रखो, 15 साल रखो यूटी की हुकूमत, कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन करने। तो हम कंडम करते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वी आर रेडी, हमें कोई इलेक्शन में कोई मतलब हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो। और सबसे बड़ा दुख हमें यह है कि जो बीजेपी ने हमारी स्टेट को तबाह करके टुकड़े भी किए और उसको यूटी भी बनाया। और इस स्टेज से मैं ये कहता हूं कि हमारी स्टेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, जो जमीनों की राइट है। और मैं खासकर स्टेट सब्जेक्ट को, जो महाराजा ने 1927 में हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, वो स्टेट सब्जेक्ट हमें दोबारा मिलना चाहिए। उस स्टेट सब्जेक्ट में से हमारी जमीनों की भी जो सिक्योरिटी थी वो थी। हमारा जो अभी 20 से 25 लाख वोट कहा गया कि बाहर वाले यहां डालेंगे, वो भी नहीं आते। और नौकरियां जो है बाहर वाले नहीं, वो आ रहे हैं। सेक्टोरियल ऑफिसर ने कहा कि 20 से 25 लाख वोट जहां जुड़ रहे हैं, लेकिन वो उसकी क्लियरिफिकेशन दबे अल्फाजों में करता है, अंदर मीटिंग में करता है। उसने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रेस नोट नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई वहां उसने जिम्मे भी नहीं लिया कि मैंने बोला था। लिहाजा उसके लिए ऑल पार्टीज मीटिंग चल रही है, आगे मीटिंग है, इसके लिए हम लड़ेंगे। 10 पार्टियां बन गई है, 8-10 पार्टियां बनी है, एक और बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू के लिए इस पार्टी को लॉन्च किया गया बीजेपी की तरफ से कि जम्मू में रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस का वोट डिवाइड हो। लेकिन जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू सूबे की, वो ये है कि वहाँ के लोग जो हैं रीजनल पार्टी को पसंद नहीं करते। वो हमेशा जब कांग्रेस से तंग आए तो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी से अब तंग आ गए हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस में आएंगे। मुझे नहीं लगता है उस पार्टी का कोई वजूद है। लोगों का रिस्पॉन्स जो है आपने आज भी देखा कितना अच्छा है, लोग हमारे साथ हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये लोगों को फिर बोल रहे थे कि अगर बीजेपी से कोई बचा सकता है तो मुफ्ती बचा सकता है। और इतनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, हर चीज़ था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम फिट था। जहाज भी बीजेपी के थे, कैंपेन भी बीजेपी की थी, पैसा भी बीजेपी की, और बाद में गवर्नमेंट भी आपने देखी बनते हुए। ये कौन बेवकूफ़ होगा जो आपको इलेक्शन से पहले बोलेगा कि मैं मैं बीजेपी के साथ। एक ही ने गलती की, मोदी साहब और अमित शाह जी को गले मिल के आया और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। ये क्यों बोलेगा? इज ए शूट पॉलिटिशियन। ये आपको बोलेगा क्या मैं बीजेपी के साथ? ये तो इलेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा इसका मामला क्या था। तो उनकी पोजीशन 6 सीटों पे नहीं है, 2 सीटों पे टक्कर है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है वहां पे भी हम उसको उखाड़ के फेंकेंगे। बनिहाल से द अर्थ न्यूज के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट।